Hello nurses, today we shall learn about the different type of injections and its uses. Okay, let's get started. First of all, here is a injection ondansetron. Ondansetron is 2 mg per ml. It's 4 mg. Okay. Each ml contains 2 mg. ठीक है. अंडोस्टेरॉन यूजेस हैं एंटी एमेटिक इफेक्ट है इसका वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. क्यों देते हैं इसको? एमसेट भी बोलते हैं वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए. और सेकंड वन है हमारा फ्रूसेमाइड. इसको लेसिक्स भी बोलते हैं. इसका नाम है, इसका शॉर्ट नेम है फ्रूसेमाइड. इसका ट्रेड नेम है लेसिक्स. फ्रूसेमाइड डोज होती है पर ml में 10 mg. 2 ml में कितना हो गया? 20 mg. ये क्या है? डायूरेटिक इफेक्ट है इसका. ये देते हैं जब सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाती हैं, यूरिन पास नहीं हो रहा या पेशेंट हाइपरटेंशन में है, उसके लिए हम स्लोली IV देते हैं फ्रूसेमाइड. देन हमारा आगे है क्या है ओके. देन है हमारा एटियोफाइलिन. इसका अदर नेम है डेरिफाइलिन और थियोफाइलिन. एटियोफाइलिन हम यूज़ करते हैं यूजली ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में. काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो, सांस नहीं आ रही, एस्थमेटिक पेशेंट में यूज़ करते हैं, निमोनिया में यूज़ करते हैं. इसके 3 नाम हैं, एटियोफाइलिन, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन. एक बड़े वाला आता है उसको अमाइनोफाइलिन भी बोलते हैं. वो रेयर केस में हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में. और नेक्स्ट वन हमारा है हाइड्रोकोर्टिसोन. हाइड्रोकोर्टिसोन क्या है? एक स्टीरॉयड है. हाइड्रोकोर्टिसोन कैसे एक्ट करता है आपको बता रही हूँ. जस्ट 1 मिनट. जो हाइड्रोकोर्टिसोन है ये यूजली क्या होता है 100 mg का पूरा होता है. ये पाउडर फॉर्म में आता है. इसको डिल्यूट करके हम यूज़ करते हैं. 2 to 3 ml डिस्टिल वाटर लेके हम इसको, देखिए इसमें पाउडर फॉर्म शो हो रही है. ठीक है. इसको हम डिल्यूट करते हैं और यूज़ करते हैं. ये क्या काम करता है? यूजली इट रिप्लेसेस कॉर्टिसोल. जो बॉडी में होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल होता है, उसको रिप्लेस करता है. दैट नॉर्मली मेड इन द बॉडी. ठीक है. हाइड्रोकोर्टिसोन कब यूज़ करते हैं? ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो, बॉडी में स्वेलिंग हो, एलर्जी केस में, इन्फ्लामेशन में हम यूज़ करते हैं इसको डिल्यूट करके IV. इससे आगे आ रहा है इंजेक्शन. ओके. ये है एप्टोइन. एप्टोइन यूज़ करते हैं इंजेक्शन जब पेशेंट को फिट पड़ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं इंजेक्शन एप्टोइन. और नेक्स्ट वन हमारा है, कौन सा उठाएंगे? डेक्सामेथासोन. डेक्सा जो है इंजेक्शन वो एक स्टीरॉयड फॉर्म में आता है. यूजली डेक्सा हम देते हैं एलर्जी रिएक्शन में, इन्फ्लामेशन हो, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो पेशेंट को, और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ रहा है, अनकॉन्शियस है, उसके लिए हम डेक्सा देते हैं. समटाइम BP को नॉर्मल करने के लिए भी हम डेक्सामेथासोन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. ये भी एक स्टीरॉयड है और हम स्लोली देते हैं. फास्ट देंगे पेशेंट को एकदम घबराहट शुरू हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है एट्रोपिन. एट्रोपिन का जो इफ़ेक्ट है ये क्या है? इससे हम सिक्रीशन प्री मेडिकेशन में भी देते हैं यूजली, और इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज़ होता है. ऑपरेशन थिएटर में डेली यूज़ होता है पेशेंट के सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए, सिक्रीशन कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन. ठीक है. Atropine, it can be used to reduce secretions and sometimes we mostly uses in poisoning cases, mushrooming poisoning, and it can also be used to treat slow heart rate. ठीक है. जिसके हार्ट बीट स्लो हो उसके लिए भी ये यूज़ होता है. ठीक है. एट्रोपिन. और नेक्स्ट वन हमारा है रेनिटिडिन. रेनिटिडिन जो होता है ये एंटा एसिड होता है. ठीक है. रेनिटिडिन क्या होता है? एंटा एसिड. तो 25 mg का इंजेक्शन होता है. क्या होता है? 25 mg. टोटल कितना हो गया? 50 mg. ठीक है. 50 mg का इंजेक्शन हो गया जी. ठीक है.
ये क्या होता है इंजेक्शन? 50 mg का इंजेक्शन है, एंटासिड है। जब एसिडिटी होती है तब देते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक हम देते हैं उससे पहले हम रेनिटिडिन IV स्लो पेशेंट को देते हैं। ये फास्ट नहीं देंगे, एकदम IV फास्ट देंगे तो पेशेंट एकदम चक्कर आके गिर जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसको बहुत ही स्लो देंगे। नेक्स्ट वन, मेटोक्लोप्रामाइड आल्सो हैज़ एंटी एमेटिक इफेक्ट। ये वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। IM देते हैं। मोस्टली हमारे पास जो मेटोक्लोप्रामाइड आता है वो IM इंजेक्शन के लिए आता है, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इसके जब भी आपके पास मेटोक्लोप्रामाइड है तो इंश्योर पढ़ लें कि IM इंजेक्शन है, ओनली IM है या IV है साथ में। ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन हमारे पास डेरिफाइलिन हो गया, एविल। इसको बोलते हैं फिनारामिन। ये है हमारा फिनारामिन। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनारामिन। फिनारामिन इंजेक्शन जो है एंटी एलर्जिक है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में हम इसको समटाइम डेक्सा के साथ मिक्स करके, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के साथ मिक्स करके IV वेरी स्लो देते हैं। इसको वैसे भी दे सकते हैं। कोई ब्लड रिएक्शन है पेशेंट को, BT का रिएक्शन हो गया, किसी ड्रग का रिएक्शन हो गया पेशेंट को। ठीक है, इन केस पॉइजनिंग का रिएक्शन है, किसी मेडिसिन का रिएक्शन है, किसी स्टिंग बाइट कर लिया, किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, तो भी हम फिनारामिन, जिसको एबल बोलते हैं, IV स्लो देते हैं। ठीक है, इससे थोड़ी नींद आती है, इसीलिए पेशेंट को हम बोलते हैं कि जब ये लग जाए आपने ड्राइव नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डोपामिन। डोपामिन हम कब देते हैं? जब पेशेंट का BP कम है, पेशेंट हाइपोटेंशन में है। हाइपोटेंशन मीन्स पेशेंट का BP कम है, तो हम डोपामिन जो है हमको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ड्रिप सेट करके 500 ml NS में हम एक जो हमारा एम्प्यूल है वो डालते हैं। उसको ड्रॉप रेट सेट करते हैं, 30 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से देते हैं। इससे BP अप आ जाता है। ये सारी ड्रग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ही हम दे सकते हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और डायरेक्ट हम इसको इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, इससे पहले आ जाता है डाइसाइक्लोमिन। डाइसाइक्लोमिन यूजली यूज़ होता है IM पेट दर्द में, पेन एब्डोमेन में डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं, पेट की दिक्कत है अगर। उसके बाद हमारा आ गया इंजेक्शन। इसको इंजेक्शन बोलते हैं, इन्फ्यूज़न भी बोलते हैं, मेट्रोनिडाजोल। ये एंटी फंगल है। पेट की इन्फेक्शन हो, पोस्ट ऑपरेटिवली हम यूज़ करते हैं। और किसी को डायरिया है उसमें भी हम मेट्रोनिडाजोल स्लोली IV 100 ml इन्फ्यूज़न देते हैं। उसके बाद हमारे पास है 25% डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज 25% है। इसमें 20 ग्राम जो है शुगर होती है, जी 100 ml है। पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब उसकी शुगर कम हो रही है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेक्सट्रोज IV, ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। ठीक है, एकदम पेशेंट ठंडा कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाती है, तो हम डेक्सट्रोज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब तक उसकी शुगर 90 to 100 mg/dl नहीं आ जाती तब तक हम इन्फ्यूज़न डेक्सट्रोज देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया इंजेक्शन आयरन सक्रोज। इसके नाम से ही पता चलता है, आयरन मीन्स जिसमें आयरन की कमी हो, HB कम हो, उसको हम 100 ml या फिर 500 ml NS में नॉर्मल सलाइन में डाल के इसको हम 2 या 3 घंटे में इन्फ्यूज़ करते हैं। अगर बॉटल छोटी है, 100 ml NS है, तो इन्फ्यूज़न जाएगा 1 घंटे में। अगर बॉटल 500 ml है तो हम 4 to 5 आवर्स लगा देते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है पेशेंट हाइपरटेंशन ना हो, पेशेंट को ऑलरेडी फ्लूइड कलेक्शन ना हो पेट में, तो हम इसको स्लोली इन्फ्यूज़ करते हैं NS में। इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं देते, ये कभी भी डायरेक्ट इंजेक्शन में नहीं लगता है। ठीक है, और लास्ट वन हमारा आ गया, ये है रिस्प्यूल। ये इंजेक्शन नहीं है, रिस्प्यूल बुडीकोट है। ठीक है, बुडीकोट जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में हम इसको नेबुलाइज करते हैं, नेबुलाइज़र मशीन में डाल के इसको ऊपर से हम खोल देते हैं, यहाँ से रोटेट करके खोलेंगे ऊपर से, और हम इसको नेबुलाइज़र मशीन में डाल के
जैसे हम मास्क लगाते हैं ना मुंह नाक में, ऐसे निबुलाइज करते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कम हो जाती है। निमोनिया केस में यूज़ करते हैं, लंग्स डिजीज़ में यूज़ करते हैं, इससे ब्रीदिंग में काफ़ी आसानी आ जाती है। ठीक है, फिर हमारा आ गया अमॉक्सिक्लेव। ये क्या है, 1.2 ग्राम इंजेक्शन है, अमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लोबोनेट इंजेक्शन है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ईएनटी की कोई दिक्कत है, ईएनटी ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केस है, तो मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और ईएनटी केसेस में हम अमॉक्सी ही यूज़ करते हैं। थैंक यू। अब आज के लिए इतना ही था। जो इंजेक्शन बाकी हैं वो आपको टाइम पर आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगी। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू नर्सेस।